बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हनुमान साय शहजादी। जायद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात दोम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 6 इंसानियत का खिदमतगार सबक सुनेंगे। आज आपने इस सबक को गौर से सुनना है। हासिलात तल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन सुनकर समझ सके, सादा इबारत समझकर पढ़ सके, मतन पढ़कर सवालात के जुबानी दुरुस्त जवाब दे सके, इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और लबो लहजा के साथ अदा कर सके। पढ़ने से पहले बताएं, किसी एक समाजी कारकुन का नाम बताएं। क्या आप जानते हैं अब्दुल सितार ईदी पाकिस्तान के एक अजीम समाजी कारकुन थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। अब्दुल सितार ईदी 27 फरवरी 1926 को भारत के शहर बंटवा गुजरात में पैदा हुए। जब पाकिस्तान बना तो अपने खानदान के साथ कराची आ गए। अब्दुल सितार ईदी बचपन से ही दूसरों की मदद करना पसंद करते थे। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग गरीब हैं, इनके पास इलाज या मदद के लिए कोई सहारा नहीं है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो इन लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे। अब्दुल सितार ईदी ने कराची में एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनाई जहां वो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करते थे। इस छोटी सी शुरुआत से उन्होंने अपने बड़ी बड़ी तंजीमें बनाई, जहां जैसे ईदी फाउंडेशन कहते हैं। ये फाउंडेशन पाकिस्तान भर की एम्बुलेंस सर्विसेज, अस्पताल, यतीम खाने और पनाहगाह चलाती है। इनकी एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है जो हर वक्त लोगों की मदद के लिए तैयार रहती है। अब्दुल सितार ईदी की बीवी बल्कीस ईदी ने भी इनके साथ मिलकर काम किया। वो दोनों मिलकर यतीम बच्चों, बीमार लोगों और बेसहारा बेघर अफराद की मदद करते थे। उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल भी बनाए ताकि वो पढ़ लिख सके। इनकी तंजीम ने हजारों लोगों को मुश्किल वक्त में सहारा दिया। अब्दुल सितार ईदी को इनकी खिदमत के लिए एशिया का एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया। वो हमेशा सादा कपड़ों में रहते और अपनी जिंदगी बहुत सादगी से गुजारी। इनका कहना था कि इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ी इबादत है। अब्दुल सितार ईदी 7 जुलाई 2016 को इस दुनिया से चले गए, लेकिन इनकी खिदमत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इनकी तंजीम आज भी इनके मिशन को जारी रखे हुए है। अब्दुल सितार ईदी हमें सिखाते हैं कि हमें हमदर्दी और सादगी से हम दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं और हमारे लिए एक अजीम मिसाल है। समझें और बताएं, अब्दुल सितार ईदी कब और कहाँ पैदा हुए? उन्होंने अपनी समाजी खिदमत का आगाज किस तरह किया? ईदी फाउंडेशन कौन सी खिदमत फराहम करता है? अब्दुल सितार ईदी की जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? बराए उस्ताद इकराम, सबक के हासिलात तअल्लुम का तयन इसलिए किया गया है ताकि पढ़ाने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ तुलबा को बताएं। सबक दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानगी से पढ़ें। फिर तुलबा को पढ़ने का कहें। मौका महल की मुनासबत से तुलबा की इस्लाह करें ताकि वो सबक पढ़ते वक्त वो महसूस लहजे को अपना सके। तुलबा को मंजर पर गौर करने का मौका दें। सबक सुनाते हुए आवाज के उतार चढ़ाव, मुनासिब मकामात पर वक्फा और अल्फाज पर ताकीद के जरिए दिलचस्पी पैदा करें। तुलबा से मुख्तलिफ किरदारों के बारे में पूछें। तुलबा को अपने अल्फाज में सबक सुनाने का कहें। समझें और बताएं कि सवालात तुलबा से सबक सुनाने के दौरान पूछें। तुलबा को बताएं कि समाजी कारकुन लोगों की खिदमत करते हैं।
प्यारे बच्चों, आज हमने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनी है। अब्दुल ईदी साहब की कहानी है ये। इस कहानी को आपने गौर से सुना है। अब आपने क्या करना है, आपने इस कहानी को खुद भी पढ़ना है और ग्रुप बनाकर एक दूसरे को ये कहानी और इंसानी खिदमत के बारे में भी एक दूसरे को बताना है। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।